हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी स्पिरिचुअल जर्नी की, मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी की। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। एंड आप में से एक यूज़र ने मेरे से पूछा है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बताएं, अपने गुरु के बारे में कुछ बताएं। सो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबको कुछ बताऊं। और आपको जब भी किसी भी प्रकार से कुछ भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में अगर ज़रूरत हो मेरी, और मेरी वीडियोस के थ्रू या मेरे कंसल्टेशन के थ्रू आपको कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई मदद हो सके, तो मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल समझूंगी। थैंक यू वेरी मच आप सबके कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए एंड सपोर्ट के लिए। सो आज हम बात करते हैं मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और मेरे स्पिरिचुअल गुरु कौन है, जैसे मेरे किसी यूज़र ने पूछा था। सो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल गुरु में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कोई गुरु चूज़ करिए ही करिए। गुरु चूज़ करिए ही करिए का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिस करते हैं वही जी आगे कुछ कर पाते हैं, या जो बिल्कुल ही गुरु को नहीं देखते वो अहंकारी हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है। जिनको गुरुओं को फॉलो करने हैं, किसी ढंग के गुरुओं को, वो कीजिए, कोई गलत बात नहीं है। कोई इस लेवल पे बैठ के अगर कोई जीवन को चेंज करने के, ट्रांसफॉर्मेशन की इतने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो वी शुड लिसन, है ना, वी शुड फॉलो दैम। तो किसी गुरु को फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन की जो जर्नी है वो आपकी खुद की जर्नी है, आपकी खुद की खुद से मिलने की जर्नी है। आप अपने साथ 24 आवर्स रहते हो, आप अपने हर नेगेटिव साइड को जानते हो। कोई दूसरा आदमी आपका, चाहे इवन आपका मदर फादर तक, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स जितने भी हैं, कोई इतना आपका डार्क साइड, आपका ब्राइट साइड नहीं जान सकता, आपकी आध्यात्मिक जर्नी नहीं जान सकता जितना आप अपने आप को जानते हो। आध्यात्मिक जर्नी में इनिशियली क्या होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये जैसे मैंने अपने थर्ड आई चक्र ओपनिंग वीडियो में बताया था कि आपके हाथ में तलवार तो पकड़ा दी गई है, लेकिन आपको पता नहीं है तलवार चलानी कैसी है। तो कई लोग क्या होते हैं, बहुत सारे गुरुओं को फॉलो करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, और जिसने जो कहा उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। तो गुरुओं को सुनना, फॉलो करना गलत बात नहीं है, लेकिन उन पे टोटली डिपेंड हो जाना, सिर्फ जो वो कह रहे हैं उसको सुनना के लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आए हो। आप सुनो, सबके गुरु वहाँ ऊपर बैठे हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते में चलना आपको खुद है। मैं अगर खुद बोलूँ, स्पिरिचुअल जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने किसी को सुना नहीं है। मैं सदगुरु जी को बहुत सुनती हूँ, मैं निर्मला माँ को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, मैं सिस्टर शिवानी को बहुत सुनती हूँ, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने इनिशियल डेज़ पे बहुत सुना। लेकिन ये नहीं है कि जो कम्प्लीटली वो कह रहे हैं मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी आध्यात्मिक जर्नी, मेरी खुद के ट्रिगर्स को रिजॉल्व करने की जर्नी है। तो आप अपने अंतरात्मा को सुनिए, क्योंकि अंतरात्मा में ही आपके परमात्मा विराजमान है। तो यही वो जर्नी है जहाँ आप अपने आप से मिल सकते हो, अपने टेस्ट एंड ट्रिगर्स को ओवरकम कर सकते हो, अपनी शेडो साइड को समझ सकते हो। रही बात गुरु जी की, तो अगर इस प्लेटफॉर्म में मैं जो भी बोलना चाहूँ मैं बोल सकती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं एक सही डायरेक्शन दे सकूँ। किसी को गुरु ही बनाना है ना, ठीक है, जैसा आपका सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सब अपनी लाइफ जर्नी में है। अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी भी है तो सबके टेस्ट एंड ट्रिगर्स डिफरेंट है, सबका स्टेज तक सबको पहुंचना है, लेकिन सीढ़ियाँ सबकी डिफरेंट है। किसी को अपनी ईगो साइड पे काम करना है, किसी को अपने वुंड पे ज़्यादा काम करना है, किसी को बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, एक नहीं होता। सीढ़ियाँ डिफरेंट डिफरेंट होंगी, कोई गोल घूम के आएगा, कोई स्ट्रेट जाएगा सब स्टेज में। तो अगर आपको गुरु ही बनाना है, किसी को फॉलो ही करना है, तो आप भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता से बढ़कर कोई बड़ा गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं जितने भी वाक्य लिखे हुए, जितना एक एक शब्द ईश्वर की बोली है, और ईश्वर से बढ़कर कोई बड़ा गुरु नहीं है। जितने भी इस धरती पे हैं, जिन्होंने भी एनलाइटमेंट को पाया है या उस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस तक गए हैं, वो
ईश्वर से मिलन हुआ है, और ईश्वर ही आई थिंक हम सब इस जर्नी में हैं, क्योंकि हमारा वक्त था इस जर्नी में आने का। ये ईश्वर की ही ब्लेसिंग है कि हम इस जर्नी में आए हैं। सो सरेंडर एंड कीप